7 बजे के वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा, 7 बजे के वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा, फांसी पर चढ़ने से पहले संध्या हवन रचाऊंगा। 7 बजे के वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा, फांसी पर चढ़ने से पहले संध्या हवन रचाऊंगा। 7 बजे के वक्त सवेरे। क्या कहता है कि शरीर को बलिष्ठ बनाने की जरूरत इसलिए है, किस लिए? आप शस्त्र बंद होंगे सैकड़ों, मेरी जान अकेली है। आप शस्त्र बंद होंगे सैकड़ों, मेरी जान अकेली है। जिसको आपने मृत्यु समझा वो तो मेरी सहेली है। जेले है काटी भूखा मरा मन, सर्व तबाही झेली है। आज हथियार अंतिम था फांसी का, वो भी बला सर ले ली है। मरने का कुछ फिक्र नहीं, ओ मरने का कुछ फिक्र नहीं, ले करके जन्म फिर आऊंगा। फांसी पर चढ़ने से पहले संध्या हवन रचाऊंगा। 7 बजे के वक्त सवेरे। और कहते हैं, जेलर पूछता है कि महाराज संध्या हवन करने से क्या मिलेगा? तो बोले सुनो क्या मिलेगा। शुद्ध आत्मा करने के लिए वेद मंत्रों की बोली हो। शुद्ध आत्मा करने के लिए वेद मंत्रों की बोली हो। घी सामग्री की आहुति एक एक पिस्तौल की गोली हो। अंग्रेजों के संग में लड़ती नौजवानों की टोली हो। जो गोली से रक्त बहेगा होली में रंग रोली हो। उस होली को आप देखना, उस होली को आप देखना, मैं तो चला ही जाऊंगा। फांसी पर चढ़ने से पहले संध्या हवन रचाऊंगा। 7 बजे के वक्त सवेरे।
कुर्बानी ना छानी जाएगी, ये तो आपको याद रहे। कुर्बानी ना छानी जाएगी, ये तो आपको याद रहे। भारत का बच्चा बच्चा बन करके राम प्रसाद रहे। जालिम दुष्ट अंग्रेजों के संग लड़ने का सिर नाद रहे। एक रोज गोरों की हुकूमत हो करके बर्बाद रहे। आर्यवर्त के घर घर में भारत देश के घर घर में क्रांति की आग लगाऊंगा। फांसी पर चढ़ने से पहले संध्या हवन रचाऊंगा। 7 बजे के वक्त सवेरे और वो समय आ गया जिसकी मांग हुई थी, जो अंतिम इच्छा थी, वो अंतिम इच्छा पूरी हो रही है। और फिर क्या हुआ बस सुनिए। घी सामग्री मिली बिस्मिल को, प्रातः हवन रचाया गया। घी सामग्री मिली बिस्मिल को, प्रातः हवन रचाया गया। अंग्रेजों की पुलिस पकड़ कर बाहर जेल से लाया गया। मर कर जिंदा होने का वीरों को पाठ पढ़ाया गया। शुभ कर्म करके नाम हो कैसे, सबको ये समझाया गया। कह गुरु भीष्म दिल वालों को, दादा भीष्म दिल वालों को ज्यादा नहीं रुलाऊंगा। फांसी पर चढ़ने से पहले संध्या हवन रचाऊंगा। 7 बजे के वक्त सवेरे जब मैं फांसी पाऊंगा। फांसी पर चढ़ने से पहले संध्या हवन रचाऊंगा। 7 बजे के वक्त सवेरे, 7 बजे के वक्त सवेरे, 7 बजे के वक्त सवेरे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली, उसके आदरणीय प्रधान श्री धर्मपाल आर्य जी, उसके महामंत्री श्री विनय आर्य जी और उन सभी साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने आज इस देश में 1857 की क्रांति के बाद जो सबसे पहले फांसी के फंदे पर इस देश को आज़ादी दिलवाने के लिए झूले, ऐसे अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की
आज जो 125वीं जयंती का आज जो शुभारंभ हो रहा है उसको इस आर्य समाज हनुमान रोड के प्रांगण में आज मनाया जा रहा है। मित्रों, आप सभी लोग जितने यहाँ पर आज उपस्थित हैं और जो भी लोग आर्य संदेश टीवी के माध्यम से आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बरसों पहले, लगभग 10 वर्ष पहले मुझे कुछ लोग आप में से भी गए होंगे, काला पानी जिसको अंडमान कहते हैं, वहाँ की सेलुलर जेल में जाने का मौका मिला। जिस सेलुलर जेल में हमारे हजारों, सैकड़ों नहीं हजारों हमारे क्रांतिकारी जो वहाँ पर उस काला पानी में भेजे गए, उनकी स्मृति में वहाँ जाने का मुझको मौका मिला। और वहाँ मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि मैंने 24 अप्रैल 2011 में मैंने वहाँ पर मैं विनय आर्य जी की बात सुन करके मुझे वो बात याद आई कि मैंने वहाँ पर वहाँ का जो विजिटर्स रजिस्टर है, मैंने उसमें लिखा था, वीराने हैं कब्रें उनकी, वीराने हैं कब्रें उनकी, जिनके खून से जलते थे चिरागे वतन। वीराने हैं कब्रें उनकी, जिनके खून से जलते थे चिरागे वतन। जगमगाते हैं मकबरे उनके, जगमगाते हैं मकबरे उनके, जो बेचते थे शहीदों के कफन, जो बेचते थे शहीदों के कफन। आज हम लोगों को ये बात सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि इस देश की आज़ादी के लिए जिन महान वीरों ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, उनके अंतिम पत्र को अगर आप उनकी आत्मकथा को अगर पढ़ते हैं, वो अपने अशफाकुल्लाह के बारे में लिखते हैं। उसके पत्र में उन्होंने लिखते हैं कि जिस मातृभूमि के लिए मैंने अपने माता पिता द्वारा जो भी थोड़ी बहुत कुछ भी संपत्ति में जो उन लोगों ने जोड़ी थी, वो मैंने स्वाहा कर दिया। मैंने अपनी जवानी उसके लिए कर दिया। मैं इस देश की मातृभूमि की भारत माता को इस गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए मैंने अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया। और इसके साथ साथ मेरा जो सबसे प्रिय मित्र अशफाकुल्लाह था, उसको भी, उसकी भी मैंने आहुति दे दी। कैसे लोग थे वो! आर्य समाज ने ऐसे ही लोग पैदा किए। देखिए, महर्षि दयानंद के महर्षि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश आप लोगों ने पढ़ा होगा। महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में बहुत स्पष्ट रूप से लिखते हैं, विदेशों का राज चाहे कितना भी अच्छा हो, चाहे माता पिता के समान कृपा करने वाला हो, चाहे कितना भी न्याय देने वाला हो, लेकिन कभी भी वो स्वदेशों से अच्छा नहीं हो सकता। अभी तो इतिहास के कुछ पैसे पन्ने खुलते जा रहे हैं कि स्वामी दयानंद को भी, ऋषि दयानंद को भी उनके गुरु विरजानंद ने ये गुट्टी पिलाई थी। न केवल आर्य शिक्षा पद्धति के लिए, न केवल वेद शास्त्रों को का पुनरुद्धार करने के लिए, लेकिन देश की आजादी को दिलवाने के लिए भी स्वामी विरजानंद रंडी का बहुत बड़ा हाथ था। सरवखा पंचायत के कुछ डॉक्यूमेंट सामने आए हैं और सरवखा डॉक्यूमेंट में जो सोरम के अंदर जिसका जो हेडक्वार्टर था, एक मीर मिरासी मीर इलाही, उन्होंने एक जिक्र किया है 1856 का कि सरवखा पंचायत जो है वृंदावन में मथुरा के अंदर हुई और उसकी जो अध्यक्षता की तो स्वामी विरजानंद ने की थी। और स्वामी विरजानंद ने कहा था, क्योंकि उन्होंने उर्दू में लिखा है, मीर इलाही मीर मिरासी ने उसको उर्दू में उसको लिखा है, उन्होंने कहा था आज़ादी जन्नत है, आज़ादी जन्नत है और गुलामी दोजक है। गैर मुल्क की सियासत, उनके राज्य में रहना अपने मुल्क की अपेक्षा 1000 गुना खराब है। ऐसा स्वामी विरजानंद ने लिखा था। इसके बारे में मैंने कई जगह पढ़ा है। मैं चाहता हूँ इस पर और ज़्यादा हमारे आर्य समाज इस पर ज़्यादा रिसर्च करे और इस पर जायज़ लाकर कुछ डॉक्यूमेंट सामने लाए कि आर्य समाज को ये जो घुट्टी महर्षि दयानंद ने पिलाई, और इसलिए महर्षि दयानंद की उस आर्य समाज की उस भट्टी में सैकड़ों हजारों क्रांतिकारी उस देश में पैदा हुए। लाला लाजपत राय जैसे लोग,
जिन्होंने कहा कि आर्य समाज मेरी माता है, देव दयानंद मेरा जो है गुरु है। न जाने कितने लोग इस देश के अंदर, श्याम जी कृष्ण वर्मा जो 40 वर्षों तक विदेश में जाकर के आज़ादी की अलग जगाते रहे, 40 वर्षों तक विदेशों में निर्वासन का जीवन बिताने वाले अजीत सिंह, वो भी आर्य समाज की भट्टी में जो है तपे थे। ऐसे ही आर्य समाज की भट्टी में न जाने कितने लोग। आज ये जरूर इतिहास दोबारा लिखने की जरूरत है इस देश की। कई लोगों ने लिखा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि 80% से ज़्यादा आर्य समाजी, क्योंकि आर्य समाजी का मतलब ही देशभक्त है। आर्य समाजी का मतलब ही देशभक्त है। जो लोग देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, चाहे वो स्वामी श्रद्धानंद हो, चाहे लाला हरदयाल हो, चाहे महात्मा हंसराज हो, न जाने कितने, चाहे सरदार भगत सिंह हो, चाहे सरदार भगत सिंह के पिता अजीत सिंह हो, या ये कितने लोग इस देश के अंदर सैकड़ों हजारों लोग जो पैदा हुए वो आर्य समाज की भट्टी में ही पैदा हुए थे। अरे ऐसी भट्टी में तपे पूत पैदा होने वाले आज के हमारे नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे। उपस्थित बंधुओं, मेरे दर्शक बंधु, आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के 125वें जन्म जयंती समारोह के वर्ष के अवसर पर मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ। बिस्मिल क्या थे, बिस्मिल के बलबले क्या थे, एक शेर के माध्यम से आप उनकी आवाज़ को समझ सकते हैं। वो कहते थे, अंग्रेज़ों को कातिल शब्द से संबोधित करते हुए वो शेर लिखते हैं, आज मक्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार, आज मक्तल में ये कातिल कह रहा है बार बार, क्या तमन्नाए शहादत भी किसी के दिल में है? क्या किसी को शहादत की तमन्ना है? तो बिस्मिल फांसी के फंदे को चूमते हुए कहते हैं कि अब न अहले बलबले हैं और न मिट अरमानों की भीड़, अब मिट जाने की तमन्ना अब दिले बिस्मिल में है। और फांसी का फंदा ये कहते हुए चूम लेते हैं कि आई विश द डाउनफॉल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। मेरे दोस्तों, मेरे बंधुओं, आज कार्यक्रम के प्रारंभ में कई बार ये बात आई कि बिस्मिल के जीवन में सत्यार्थ प्रकाश का बहुत बड़ा रोल रहा। बिस्मिल के जीवन को संवारा तो आर्य समाज जैसी देशभक्त संस्था ने संवारा। शायद बिस्मिल जैसे नौजवानों के लिए किसी शायर ने एक पंक्ति लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश को लेकर कि जिसकी तालीम ने जंजीर गुलामी तोड़ी, उसको शाहिद ए गुलशन का सहीफा कहिए। ऐसे सत्यार्थ की अजमत से जो मुनकिर है बशर, उसको गद्दार न कहिए तो भला क्या कहिए। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे दर्शक महानुभाव, मैं आप सबके सामने बड़े गौरव से, बड़े गर्व से ये बात कहना चाहता हूँ कि सत्यार्थ प्रकाश जैसी पवित्र पुस्तक की जो छाप, अमिट छाप बिस्मिल जैसे नौजवानों के हृदय में घर कर गई और वो नौजवानों का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने न जाने कितने नौजवानों को एक दिशा दी। मेरे दोस्तों, आओ उस वीर नौजवान के प्रति अपने कर्तव्य भावना को पूरा करने के लिए, देशभक्ति के रंग से अपने आप को सराबोर करने के लिए आओ उस नौजवान का जीवन चरित्र जरूर पढ़ेंगे। मैं इस अवसर पर जो अभी एक बात कही गई, इस पूरे वर्ष को बिस्मिल की याद में उसके जन्म दिवस समारोह के रूप में हम स्थान स्थान पर मनाएं
और उससे हमारी नौजवान पीढ़ी, आगे की संततियाँ कुछ प्रेरणा ले सकें और हमें इस बात का एहसास हो सके कि ये आज़ादी ऐसे ही नहीं आई थी। न जाने हज़ारों लाखों नौजवानों ने अपनी जान खोई थी। मैं आप सभी को इस अवसर पर साधुवाद देता हूँ। आपने समय निकाल कर इस नौजवान के प्रति अपने कर्तव्य भावना को पूरा किया है। मैं आप सभी को पुनः पुनः साधुवाद देता हूँ। ओम। बंधुओं, जब भी हम भारत के वीर क्रांतिकारियों की याद करते हैं तो उन महान क्रांतिकारियों की सूची में सबसे पहला नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का आता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल महर्षि देव दयानंद के अनोखे शिष्यों में से थे। आज समाज का रंग उन पर इतना ज्यादा चढ़ा हुआ था, आज समाज की विचारधारा से वो इतने देर प्रभावित थे कि जब उनके पिता ने उनसे कहा कि या तो आर्य समाज छोड़ दो या घर छोड़ दो, तो शाहजहांपुर के घर में रहने वाले इस महान सपूत ने घर छोड़ना पसंद किया, आर्य समाज के सिद्धांत को छोड़ना पसंद नहीं किया और शाहजहांपुर के आर्य समाज में जाकर के रहने लगे। न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना। करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख, अगर फिर जन्म लूं आकर तो भारत में ही हो आना। ये बस एक कविता नहीं, ये हौसला है। ये पंक्तियां नहीं, ये जलजला है। वो जलजला जिसने अंग्रेजी हुकूमत के पांव तले जमीन खिसका दी थी। ये किस्सा है अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान वारसी का। राम प्रसाद बिस्मिल, उनकी शिक्षा अभी तक उर्दू मिडिल में चल रही थी। अब वो अंग्रेजी पढ़ने भेज दिए गए। साथ ही वो घर के नजदीक एक आर्य समाज मंदिर में भी आने जाने लगे। सन्यासी महात्माओं के बीच उनका उठना बैठना हो गया और वो मुसलमानों के शुद्धिकरण कार्यक्रमों में जुट गए। पर नियति ने उनके लिए कोई और ही रास्ता तय कर रखा था। यूं तो उनका अपना जीवन आराम से चल रहा था, पर देश के हालात उन्हें परेशान करने लगे। मैनपुरी षड्यंत्र नाम से मशहूर हुई उनकी एक कार्रवाई में पुलिस कुछ ऐसे पीछे पड़ी कि उन्हें 1 साल के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा। इस दौरान राम, अज्ञात और बिस्मिल के नाम से उन्होंने कई कविताएं और किताबें लिखी। इन्हीं दिनों उनसे मिलने एक दफा अशफाकुल्ला खान वारसी आए। ये वो दौर था जब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भारी अविश्वास था। पुलिस में भर्ती कराकर या मुखबिर बनाकर ब्रिटिश सरकार मुसलमानों को साथ मिलाना चाहती थी और इसी क्रम में हिंदुओं मुसलमानों में दरार डालकर क्रांति का गला घोंटना चाहती थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का उर्दू ज्ञान एक ओर था, लेकिन क्रांति के पथ पर किसी मुसलमान का साथ उन्हें मंजूर नहीं था। अशफाक को एहसास था कि उन्होंने जो ठाना है वो इतनी आसानी से हासिल नहीं कर पाएंगे। वो भी अपनी कोशिशों में लगे रहे और आखिरकार एक कट्टर आर्य समाजी को एक मुसलमान से दोस्ती करने पर मजबूर होना ही पड़ा। राम प्रसाद बिस्मिल अधिकतर वक्त आर्य समाज मंदिर में बिताया करते थे। देश की खातिर अशफाक ने कभी भी मंदिर जाकर उनसे मिलने से परहेज नहीं किया। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा।
महात्मा गांधी पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के खिलाफ थे, लेकिन युवाओं के आक्रोश के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। असहयोग आंदोलन में हालांकि युवाओं ने गांधी जी का बढ़ चढ़कर साथ दिया, लेकिन चौरी चौरा कांड के बाद अचानक इसे खत्म करने के फैसले ने कांग्रेस को नरम दल और गरम दल में दो फाड़ कर दी। नरम दल की ओर पढ़े लिखे रईस गए, गरम दल की अगुवाई पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने की। क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ने कई युवा घर से निकल आते, लेकिन धन की कमी ऐसी थी कि कई कई महीने इन्हें दिन में बस एक वक्त खाने को चना ही नसीब होता था। अपना गुजर तो खैर पेट काट काट कर लेते, लेकिन क्रांति का पेट कैसे भरते? इसके लिए तो चाहिए थे हथियार, और हथियार के लिए चाहिए था धन। लोग क्रांतिकारियों की मदद करने से हिचकते थे। जो भी सहानुभूति थी वो दबी छिपी। धन की पूर्ति के लिए कुछ जगहों पर डाका डाला गया, लेकिन एक तो कोई बड़ी रकम हाथ नहीं आ रही थी, दूसरा ये डर कि लूटपाट से लोगों के दिलों में क्रांतिकारियों के लिए नफरत न भर जाए। क्या बात है आजाद, किस गुंताड़े में हो? कुछ नहीं बिस्मिल जी। बेईमानी कोशिश कर रहे हो हमसे छुपाने की। कोशिश कामयाब हो भी नहीं रही बिस्मिल जी। बिस्मिल जी, दरअसल हम सोच रहे थे कि कल हमने जो एक्शन लिया था, उस एक्शन के दौरान सब लोग हमें चोर बुला रहे थे, और उस दिन अम्मा भी हमें डकैत समझ रही थी। बिस्मिल जी, क्या हम सच में? आजाद, हम क्रांतिकारी हैं, और कोई कुछ भी कहे, हमारा हृदय जानता है कि हम सच्चे हैं। रहा सवाल एक्शन का, तो एक्शन हमारा अंतिम उपाय है, और हम भी केवल उन लोगों को लूटते हैं जो अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे देश और हमारे देशवासियों को लूट रहे हैं, जिन लोगों की साठगांठ है अंग्रेजों की सरकार के साथ। ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानते हो। हम जानते हैं बिस्मिल जी। देखिए, हमारी चिंता का विषय सिर्फ इतना है कि हम लोगों की नजर में चोर साबित ना हो जाए। ठीक है, इस बार जब हम लौट कर आएंगे, तुम्हारी इस दुविधा का उपाय साथ लाएंगे, वचन देते हैं। अपना ख्याल रखना। जी। एक दफा रामप्रसाद बिस्मिल ट्रेन से सफर कर रहे थे। ट्रेन में उन्होंने एक संदूक देखा। जानकारी हासिल करने पर उन्हें पता चला कि इसमें सरकारी खजाना है। उन्होंने फौरन ही योजना तैयार कर ली। हम ट्रेन लूटेंगे। इंजन के पीछे वाले डिब्बे में एक संदूक होता है, उसमें एक बड़ा सा ताला होता है। उस ताले में होती है सरकारी पूंजी। पर ऐसा कैसे करेंगे? ट्रेन में तो कड़ी सुरक्षा होती है। दरअसल अंग्रेजों को यह उम्मीद ही नहीं है कि कोई ऐसी हिमाकत भी कर सकता है, इसलिए उसके इर्द गिर्द सिर्फ एक ड्राइवर होता है। 8 डाउन पैसेंजर सहारनपुर से चलते हैं। लखनऊ पहुंचने तक अवश्य 10,000 तक की आमदनी तो हो ही जाती है। बड़ी बेचैनी हो रही है, अब कुछ एक्शन चाहिए। आप बताइए करना क्या है बस। बताए रहा, 10 लोगों को इकट्ठा करो। हम किसी छोटे स्टेशन के तारघर पर अधिकार करेंगे। हथियार सबके पास रहेंगे, लेकिन इस्तेमाल कोई नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता कि खून खराबा हो। हमारी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत से है। हम ये डाका परसों ही डालेंगे। चलिए, तो तय रहा हमारा कार्यक्रम। लखनऊ स्टेशन से ठीक पहले काकोरी की ओर बढ़ते हुए दूसरे दर्जे के कंपार्टमेंट में चेन खींच दी गई। चंद सेकंड घिसटने के बाद वीराने में गाड़ी रुक गई।
सभी क्रांतिकारी उतरकर गार्ड के डिब्बे के पास पहुंच गए। मुसाफिरों से कह दिया कि सब गाड़ी में चढ़ जाओ और गाड़ी के गार्ड को जमीन पर लेट जाने को कहा। लोहे की संदूक उतारकर पहले छेनियों से काटने की कोशिश हुई, पर छेनियों से काम न बना। तब चंद्रशेखर आजाद ने कुल्हाड़ी चलाकर उसे तोड़ दिया। इस घटना से नवयुवकों का उत्साह आसमान पर पहुंच गया। जितना कर्जा था निपटा दिया गया। अस्त्रों की खरीद के लिए लगभग 1000 रुपए भेज दिए गए, लेकिन आस्तीन में सांप छिपा हुआ था। ऐसा गहरा मुंह मारा कि चारों खाने चित्त कर दिया। नहीं आजाद, हिंदुस्तान में अंग्रेजों के निशाने पर इस वक्त एक ही नाम है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। तुम्हारी जान हम जोखिम में नहीं डालना चाहते, और वो लोग तो इस समय तुमसे परिचित भी नहीं है। तुम्हें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। हमें हर पल आपका मार्गदर्शन चाहिए। अब तुम्हें कैसे समझाएं मेरे भाई कि हम तुमसे दूर नहीं हैं, हम साथ ही हैं, सदा साथ हैं तुम्हारे। हमने जीवन में दिशा ही वो चुनी है, काम ही ऐसा चुना है कि बस हमें तन्हा राही बनकर अपनी राह पे चलते जाना है। यही सत्य है। बिस्मिल जी, लेकिन मैं एक और शब्द नहीं आजाद, बस। फिर कब मुलाकात होगी बिस्मिल जी? बहुत जल्द, बहुत ही जल्द। अभी तो पूरी लड़ाई बाकी है, बहुत आगे तक जाना है और साथ मिलके जाना है। 26 सितंबर 1925 की रात में बिस्मिल के साथ पूरे हिंदुस्तान से 40 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आजाद भी इस डकैती में शामिल थे, लेकिन कोई उनकी भनक भी नहीं पा सका। आजाद ने बहुत कोशिशें की कि किसी तरह जेल पर आक्रमण करके अपने साथियों को छुड़ा लें, पर संगठन बिखर चुका था। क्यों अपनी जान देना चाहते हो? सच सच पता क्यों नहीं देते? तुम अभी जवान हो, जेल में सड़कर क्यों अपने परिवार को परेशान करना चाहते हो? अभी भी वक्त है। पता तो आजाद का है, हम तुम्हें जाने देंगे, फिर चैन से अपने परिवार के साथ जिंदगी जीना। परिवार, परिवार हिंदुस्तान है। कभी तो कामयाबी पर मेरा हिंदुस्तान होगा। रियाज सैयाद के हाथों से अपना आशिया होगा। बहुत ही जल्द टूटेंगी गुलामी की ये जंजीरें। किसी दिन देखना आजाद कि हिंदुस्तान होगा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 22 अगस्त 1927 को फैसला सुनाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी का हुक्म दिया गया। इतनी कोशिशें और इतने लंबे मुकदमे के बाद भी इस बेतुके फैसले से समूचे देश में सनसनी थी। फांसी की तिथि 19 दिसंबर 1927 मुकर्रर कर दी गई। आज 16 दिसंबर है। 3 दिन बाद सुबह 6 बजे
इस शरीर को फांसी पर लटका दिया जाएगा। अपने लिए यह मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं शीघ्र ही फिर भारत में जन्म लूंगा। जब तक मेरा भारत पूरी तरह से स्वतंत्र न हो जाए, परमपिता परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना होगी कि वो मुझे इसी देश में जन्म दे। गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। जन्मदात्री जननी मेरा, ले अंतिम प्रणाम मेरा, जन्म जन्म तक ना भूलूंगा माता जी एहसान तेरा। सेवा ना कर सका आपकी, यही मेरा है पछताना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। सब माताओं की माता है मेरी भारत माता, जिसकी आजादी की भेंट में मैं फांसी को जाता। जिसको प्यार नहीं माता से, उसका अच्छा मर जाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। होगा वतन आजाद एक दिन, ऐसा भी आएगा, स्वर्ण अक्षरों में माँ तेरा नाम लिखा जाएगा। खेम सिंह भी गाएगा बना बना तेरा गाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। गोरखपुर की जेल में बैठा माँ को लिखता परवाना, देश धर्म का दीवाना, देश धर्म का दीवाना। भाई साहब, और कितना समय लगेगा? 5 मिनट में मिलने का समय खत्म हो जाएगा। सुनाई थी जो बचपन में वही लोरी, सुना दे माँ। सुनाई थी जो बचपन में वही लोरी, सुना दे माँ। तू अपनी गोद में अब चैन से मुझको सुला दे माँ। ये क्या देख रही हूँ मैं राम? एक क्रांतिकारी की आंखों में आंसू? हमें तो गर्व है तुम्हारे आंसू पर, और तुम्हें भी अपनी एक एक आंसू पर गर्व होना चाहिए। अरे क्रांतिकारी का जीवन सौभाग्य से मिलता है, सबके नसीब में नहीं होता। अगर किस्मत में यही खेल लिखा है तो ये खेल तुम्हें जीत कर दिखाना होगा। चलिए चलिए, मिलने का समय खत्म हो गया अभी। चलिए चाची, वक्त हो गया जाने का। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत। मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी।
सुबह 6:30 पर गोरखपुर और फैजाबाद की जेलों में 4 परमवीर अपनी मौत की ओर सर उठाकर बढ़ चले। कसम तुमको वतन वालों, कभी मायूस मत होना। मनाना जश्न आजादी, न मेरे वास्ते रोना। निगाहें मौत से भी हम मिलाने से नहीं डरते। दूर रह पाए जो हमसे, दम कहाँ मंजिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, क्या बताए हम जुनूने। मालिक तेरी रजा रहे या तू ही तू रहे, न मैं रहूं न कोई मेरी आरज़ू रहे। जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी ही जुस्तजू रहे। हौसला ये देख के दिल बड़ी मुश्किल में है। अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीन ये आसमां। सरफिरे जवान हम तो मौत से भी ना डरे, आज आए देश में ये क्यों गवारा हम करें। Wish to know my last wish? The downfall of the British Empire. वंदे मातरम। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। बहकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। निकली है बारात सजा है इंकलाब का डोर। अब भी जिसका खून न खौला, वो खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। इस समय कमजोर पड़ने का नहीं, बल्कि हिम्मत से काम देने का है। खामोश है जो ये वो सदा है, वो जो नहीं है वो कह रहा है। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। जाओ जो लौट के तुम, घर हो खुशी से भरा। जाओ जो लौट के तुम, घर हो
हो खुशी से भरा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज्य देखेंगे, जब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा। बिस्मिल की ये पंक्तियां उम्मीद भी थी, पूर्वाभास भी। बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन ठाकुर और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की शहादत ने देश के दिल को दहलाया नहीं था, बल्कि सबकी रूह को जगा दिया था। हम तो घर से निकले ही थे, बांध कर सर पे कफन, जहां देली पर लिए लो पर चले हैं ये कदम। जिंदगी तो अपनी मेहमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। दिल में तूफानों की डोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना। दूर रह पाए जो हमसे दम कहाँ मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। एनडीआरएफ के कमांडर इन चीफ आजाद जिंदाबाद, 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 कमांडर इन चीफ आजाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। किन शब्दों में आभार करें उस महान आत्मा का, और किन शब्दों में आभार करें हमारे इन सभी नौजवान साथियों का, जिन साथियों ने आज एक बड़ी मार्मिक प्रस्तुति, उस समय का एक जीवंत दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया। मैं आपसे क्या बताऊं, यहाँ जितने भी इस समय महानुभाव हमारे सामने यहाँ आज आर्य समाज हनुमानगढ़ में विद्यमान हैं, हमारे साथी जो इस समय संगीत दे रहे हैं, उन सभी के आंखों में हम आंसू देख सकते हैं। बंधुओं, और अंतिम जब बोर्ड आया था आपने देखा था, अभी तो क्रांति की शुरुआत है। हमारे एक दर्शक अश्विनी जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं आपका सहयोग चाहूँगा। उन्होंने लिखा है, अब इस देश के अंदर शाहजहाँपुर नहीं, उस शाहजहाँपुर का नाम बदल करके राम प्रसाद बिस्मिल नगर होना चाहिए। एक बड़ी मांग है, मैं समझता हूँ ताली बजा के हमारे को स्वागत करना चाहिए। विक्रांत चौधरी जी और प्रशांत शिव पटेल और विष्णु प्रसाद जी, जया पटेल जी, दिलीप वेलानी जी, जया पटेल जी और अभिमन्यु चावला जी और ललित जी, इंदिरा सिंह राव जी, प्रगति आर्य जी, जागृति, अनेक महानुभावों ने आज पूरे देश से जुड़ करके, और अमेरिका से हमारे भाई भुवनेश जी जो कि अमेरिका सभा के प्रधान हैं, और ना जाने कितने महानुभाव आज देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। और वास्तव में जो लोग ये कहते हैं आर्य समाज के इतिहास की वो घटना की भारत की आज़ादी में 80% से ज़्यादा योगदान आर्य समाज का था, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि बिना बिस्मिल के, बिना भगत सिंह के, बिना उधम सिंह के, बिना चंद्रशेखर आज़ाद के, बिना लाला लाजपत राय के ये आज़ादी की कहानी ना कभी आगे बढ़ती। और इन सब के पीछे जो एक महान प्रेरणा थी, उस प्रेरणा का नाम भी आज मैं आपके समक्ष कहना चाहूँगा। आने वाले समय में हम इन सभी क्रांतिकारियों के जीवन को यथा समय आपके समक्ष लाते रहेंगे आर्य संदेश टीवी के माध्यम से। भाई परमानंद, उस भाई परमानंद के जीवन को भी जानेंगे आने वाले समय में आस्ता आस्ता, क्योंकि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ ये देश मना रहा है। और आज़ादी की इस 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यदि इस देश का नौजवान इस सच्चाई को जानने में कामयाब ना हुआ कि वास्तव में इस देश को आज़ादी लाने का काम, इस देश पर बलिदान होने का काम
मैं उन बड़े बड़े परिवारों के नाम जानना चाहता हूं इस देश की जनता से, जो ये बता सके, जो आज बड़े से बड़े परिवार इस देश के राजनीतिक प्रभुत्व रखते हैं, उनमें से ऐसे किसी परिवार का नौजवान जो शहीद हुआ हो इस देश के लिए, उसका नाम बनाने की कोशिश करें। विचार करके देखना मेरी इस बात पे बंधुओं। और जो जिन नौजवानों ने अपने देश में अपने ऊपर अपने को कुर्बान किया था, आज उनके परिवारों के ऊपर, परिवारों की स्थिति जानने का भी इस देश को प्रयत्न करना चाहिए। मैं और शब्द न कहता हुआ, आर्य संदेश टीवी देखता रहिए, आपका अपना टीवी चैनल है, इसका विस्तार दीजिए सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक। पूरी दुनिया के सामने इस समय आर्य संदेश टीवी लगातार अच्छे से अच्छे कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। आर्य समाज का अपना अपना टीवी चैनल, इसको विस्तार दीजिए, इसके साथ जुड़े रहिए। और अंत में पुनः निवेदन, बार बार यही निवेदन, शुरुआत है इस वर्ष की। एक वर्ष तक हम क्रांतिकारियों के जीवन पर अनेक कार्यक्रम आपके बीच में लाएंगे कविताओं के रूप में। आप दर्शकों में से भी जो लोग इसमें सम्मिलित होना चाहें, वो जरूर चैट बॉक्स पर लिखें कि मैं भी इन कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहता हूं, मैं भी उन कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहूँगा। उनको भी हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने का किसी ना किसी रूप में प्रयास जरूर करेंगे। और अधिक ना कहता हुआ मैं इन्हीं शब्दों के साथ में विराम दूंगा। हमारे भाई संदीप जी कहाँ पर हैं? कोई गीत की पंक्ति का, आज़ादी के लिए जोड़ गए, एक पंक्ति गा करके आज हम इस जन्म संध्या का हाँ, एक पंक्ति में बोलूँगा। आप सब जो हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, अगर उस पंक्ति में साथ दे पाएंगे तो मैं उनका धन्यवाद करूँगा। तब तक मैं सभी पढ़ रहा हूँ। डॉक्टर सविता आर्य जी, मायाराम शास्त्री जी, शंकर महाजन जी, साहब सिंह जी, सीमा महाजन जी, सुनैना आर्य जी, प्रेमनाथ बिंद्रा जी, विष्णु प्रसाद जी, दिनेश वाजपेयी जी, शंभू शिवानी जी, नवीन अरोड़ा जी, विक्रांत चौधरी जी, विजय अग्रवाल जी, हरिओम बंसल जी, संतोष कुशवाहा जी, मोहन राव तेलुकाता जी, सुषमा आर्य जी, रामकृष्ण धाकड़ जी, रवीन अरोड़ा, अनेक महानुभावों ने इसके साथ जुड़ करके आज इस कार्यक्रम में जो मैं समझता हूँ अपनी भागीदारी दी है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और एक गीत साथ में गाते हैं। आजादी के लिए जो अड़ गए, फांसी के तख्ते पे जो चढ़ गए हो, आजादी के लिए जो अड़ गए, फांसी के तख्ते पे जो चढ़ गए, ये होने की कहानी है। सुनो नौजवान, तुम्हें याद दिलानी है। सुनो नौजवान, ओ आजादी के लिए जो अड़ गए, फांसी के तख्ते पे जो चढ़ गए हो, आजादी के लिए जो अड़ गए, फांसी के तख्ते पे। सभी गाइए जो साथ में जुड़े। आजादी के लिए जो चढ़ गए, फांसी के तख्ते पे जो चढ़ गए, ये होने की कहानी है। सुनो नौजवान, तुम्हें याद दिलानी है। सुनो नौजवान, तुम्हें याद दिलानी है। सुनो नो, एक बार और। आजादी के लिए जो अड़ गए, फांसी के तख्ते पे जो चढ़ गए हो, आजादी के लिए जो अड़ गए, फांसी के तख्ते पे जो चढ़ गए, ये होने की कहानी है। सुनो नौजवान, तुम्हें याद दिलानी है। सुनो नौजवान, ये याद दिलानी है। सुनो नौजवान, तुम्हें याद दिलानी है। सुनो नौजवान, सुनो नौजवान, सुनो नौजवान। चलिए, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार जो इस अवसर पर यहाँ पर पहुँचे, पधारे और इस कोविड के काल में हम सबका सहयोग किया। और इस कार्यक्रम में आप सभी जुड़ करके जिन्होंने दूर दूर से इस नाटिका को अपने दिलों में गहराइयों में बैठाने का जो संकल्प लिया है, मैं उन सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आर्य संदेश की पूरी टीम को, आर्य संदेश लाइव की पूरी टीम को बहुत बहुत आभार है जिन्होंने इस कार्यक्रम को लाइव आप तक पहुंचाने का बड़ा श्रम किया। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बहुत बहुत आभार। बोला राम प्रसाद बिस्मिल जी,
राम प्रसाद बिस्मिल जी अमर जय, रहे, अमर अमर रहे। राम प्रसाद बिस्मिल जी अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शम। ओम